अभी अम्मी बता रही थी आपकी तबीयत सही नहीं और आप बोल रहे हैं ठीक है ज़बरदस्त। अब आज आपसे एक मैंने सवाल करना है, आपने सही से जवाब देना है अब तक। अब आप बताएं कि अम्मी की फेवरेट चीज़ कौन सी है। अम्मी को तो आपकी हर चीज़ के बारे में पता है कि अम्मी को नहीं बताया, तो अभी हम अब्बू से पूछें कि अब्बू बताएं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हैं सवाई के सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से। और आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और इसी जुम्मे के दिन मैं गई थी कराची के लिए, हम यहाँ से रवाना हुए थे। और आज है ना गाइस, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और आज मैं आपको बताऊँ क्या हो रहा है। आज हमारे घर बन रहे हैं सालन। किस चीज़ का अम्मी? ओजरी का सालन। ओजरी का बन रहा है सालन। इनके पापा को बहुत पसंद है। जी मेरे अब्बू को ना ओजरी का सालन पाए। और क्या पसंद है अम्मी? बड़ा गोश्त, देसी मुर्गी, मुर्गा। जी ये सब मेरे अब्बू को ना गोश्त यानी मटन कढ़ाई ये सब कुछ पसंद है। और अक्सर जो है ना जब हम छोटे थे ना अम्मी, तब अब अब्बू कैसे चिकन वगैरह ये बनवाया करते थे। उस वक्त हमारी खुद की मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा थी। जी ये जो जगह है ना यहाँ पर, ये जो बनी हुई है, इस साइड पे पूरी मुर्गियों का जाला था, पिंजरा था। पिंजरा। पिंजरा भी बोल सकते हैं, जाला भी। और उस टाइम ना फातिमा जो है ना उनके अंडे इकट्ठे करती थी और बेचते थे। अंडे सेल करते जी थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। जो मुर्गी ऐसे शोर मचाती थी ना, हम सारे भागते थे कि अंडा दिया। हाँ जी। और जो उठाता था वो छुपा लेता था। और जिस दिन देने के बाद भी सबके पास बहुत बहुत सारे होते थे। तो मतलब हमारा बचपन। तो अम्मी आप सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है अब? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है तबीयत मेरी, बस बैठे बैठे ही कुछ हो जाता है इस वजह से। बाकी तो बिल्कुल ठीक है, अच्छी भली माशाल्लाह, खा रही हूँ, पी रही हूँ डट के हर चीज़। फिर भी पता नहीं डॉक्टर को कहाँ मेरे अंदर कमज़ोरी नज़र आती है, मुझे तो कहीं से नहीं लगता। पता भी जब मैं कराची में थी ना गाइस, मेरा ना दिल कभी कभी इतना घबराता था ना अम्मी, और ना जिस समय से कांपने पड़ जाता है पता नहीं मेरा भी कल आपके पापा की भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनके ना हाथ ऐसे 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 कांप रहे। हाँ जी वो दिल घबराने लग जाता है, हाथ पैर कांपने पड़ जाते हैं, खड़े खड़े ऐसे कुछ हो जाता है या बैठे बैठे। आपके पापा को पहले भी इस साइड पे पता नहीं क्या है, उनको भी ना इस साइड पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। मैंने कितने दिनों से उनसे कहा है कि आप जाएं और डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि लापरवाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। डेली कहते हैं हाँ जाता हूँ, नहीं जा रहे। और कल तो इनका ये हाल हुआ है ना नाश्ते। कल मैं इसलिए नहीं आई थी आपको लेने के लिए, क्योंकि एक तो हमारी पानी की बारी थी फार्म वाली ज़मीन पर, दूसरा ये कि ना आपके पापा जैसे मैंने नाश्ता दिया, नाश्ते के बाद वो अपनी टैबलेट जो उनकी है वो खाए। उसके बाद तो उनका ना ये हाथ ऐसे 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 कांप रहे थे, पूरे बाजू ऐसे लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा आप डॉक्टर को दिखाते हैं। हाँ दिखाता हूँ, फिर भूल जाते हैं, जाते ही नहीं। मैं तो कब से कहने को जाएं डॉक्टर को दिखाएं। मैं आपको एक बात बताऊँ गाइस, मैं अभी आप सबको बता रही हूँ। जैसे मैं ट्रेन से नीचे उतरी ना, मैं अम्मी अंदर थी, ट्रेन की विंडो से मैंने देखा कि एक आंटी आई हुई हैं, उन्होंने ना आपकी तरह मास्क भी पहना, हिजाब भी किया हुआ है। मुझे लगा कि आप आई हैं, मैं खुश हो गई। मैंने कहा अम्मी को डब्बे का कैसे पता चल गया कि हम इसी दरवाजे से आ रहे हैं। मैं खुशी से बाहर आई, आगे देखा और अंकल और आंटी थे। वो अंकल बुजुर्ग थे और आंटी जो है ना यंग थी। तो मतलब उस टाइम ना मामू ने कहा हाँ तुम्हारी मम्मा भी आ सकते हैं यहाँ इतनी नहीं, जल्दी। मैंने कॉल करके बताया था, मैंने कहा हमारी बाइक जो ना सेल हो गई है। और आपके पापा वो बाइक लेके गांव गए हुए थे, उनका पानी 10 बजे ख़त्म होता है। तो फिर मैं किसकी बाइक लेके आती, फिर घर भी बच्चे स्कूल चले गए थे। 2 बाइकें थी ना, मैं दूसरी सेल कर दिया। क्यों? बस आपको पता तो है कि घर के अखराजात, महंगाई कितनी ज़्यादा है। हाँ तो फिर वही बाइक सेल की। और मवेशी सेल नहीं हो रहे हमारे, क्योंकि भैया अभी जो है ना सैलाब आया तो काफ़ी ज़्यादा मवेशी मंडी जो है ना काफ़ी रेट डाउन जा रहा है। तो बछड़े जो है ना कुर्बानी के हमारे, ऐसे तो नहीं है कि कसाई के रेट पे दे दें। तो जिसका हाँ मांग रहे हम 10 मांग रहे हैं, उसका हमें 5 कह रहे हैं। बिल्कुल आधा आधा जो है ना हमें बिल्कुल भी घाटा आ रहा। तो हमने वो सेल नहीं किया। फिर बाइक हमने जो मेरी न्यू ली थी मैंने अपने लिए, कि कहीं आना जाना होता है, चलो बंदे की तो मिन्नत करता है, अब सवारी की भी मिन्नत ना करनी पड़े हमें। तो फिर मैंने वो बाइक की सेल कर दी। मैंने कहा चलो, मेरे हस्बैंड का हाथ काफ़ी ज़्यादा तंग था। तो अभी मेरे ऊपर भी कितने सारे पैसे लग रहे हैं, और मेरे हस्बैंड ने अभी तक भी अपना चेकअप नहीं करवा रहे। तो वो इंशाल्लाह मैं तो उनको नहीं लेके जाऊंगी। मैं तो बार बार कहती हूँ अब चले, मैं आपके साथ चलती हूँ। साथ नहीं चल रहे तो मैं, ये तो नहीं है कि बच्चे हैं छोटे से, मैं उनको उठा के चली जाऊँ या ज़बरदस्ती करके चली जाऊँ। तो ये अब उनकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि इनको जब दर्द होता है ना इस साइड पे, तकरीबन आज से कोई 10-15 साल पहले उनको इतना ज़्यादा पेन था ना यहाँ पे, और बहुत धाड़े मार के रोए थे। तो उस वक्त अम्मी मेरे ख्याल से कराची में थी, फिर 10-15 साल पहले की बात है। हम तो फिर जो है ना इसको इतना शदीद दर्द हो, मैंने अम्मी को कॉल की। मैंने कहा इनकी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अल्लाह खैर करे आप आएँ जल्दी। तो फिर इनको ना यहाँ से कोई इंजेक्शन मेडिसन ले लेके हम थक गए, इनको आराम ही नहीं आ रहा था। तो
फिर जो है ना हम लोग ये ना रहीम यार गए किसी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने वो ड्रिप लगाई छोटी सी इनको और इंजेक्शन उसमें डाले, तब उनकी तबीयत बेहतर। इतने साल गुजर गए नहीं हुआ, लेकिन अब कितने दिन हो गए। आप कह रहे पापा कह रहे हैं मुझे ये वाली जगह जो है ना सूजी सूजी लग रही है। मतलब जिस दिन अबू को पेन हुआ था साइड में, तो हमारे दादा थे उस टाइम? नहीं हमारे दादा नहीं थे। दादी तो थी, यानी कि आप घर में अकेली थी और दादी हमारी गई हुई थी कराची में। कराची में किन के घर? कराची। हाँ फूफो के घर गई थी। हाँ मेरे ख्याल से हाँ आपके फूफो के घर ही थी। अच्छा, तो फिर आप तो घर पे अकेली, हम बहन भाई में से कौन छोटे था? छोटे थे आप तो, छोटे छोटे। छोटे छोटे थे। और गाइस मैं आपसे और जब बताऊं- इन्हें कुछ होता है ना, जब आपका बचपन था, जी जब इन्हें कुछ होता है ना तो मैं रोने लग जाती हूँ। मैं कहती हूँ इनके सिवा जो हमारे घर और कोई नहीं है। जैसे एक होता है संभालने वाला, देखभाल करने वाला, तो बस अल्लाह करे इन्हें कुछ ना हो। आमीन। और ये जुमे का दिन है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनका साया बच्चों पर सलामत रखे जी और हमारे घर पर सलामत रखे। आमीन। और इनके बगैर जन्म बिल्कुल कुछ नहीं है। अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी भी मेरे हस्बैंड को लगा दे और अल्लाह पाक हमें खुशियाँ दे। ये जो छोटी मोटी बीमारी है ना, बस अल्लाह पाक इन्हें भी जल्दी से जल्दी दूर कर दे। मुझे गाइस मुझे एक बात समझ नहीं आती, अम्मी हर किसी को दुआएं देती हैं, मतलब हर किसी को जो भी आता है उनके बारे में सोचती है, अपनी नानी के बारे में, अपनी अम्मी के बारे में, अपने अब्बू के बारे में। लेकिन पता नहीं अम्मी के बारे में पता नहीं कोई क्यों नहीं सोचता। क्यों अम्मी? बस पता नहीं रो क्यों रही हैं? लेकिन नहीं रो नहीं रही, सोचते होंगे काश कि मेरी अम्मी होती, वो भी सोचती मेरे बारे में। गाइस और मेरी अम्मी होती जी तो हम भी कभी कभी चले जाते उनके घर, 2-3 दिन सुकून से अम्मी के घर। जब मैं आप तो एक बार, और जब फातिमा का बचपन था, उमर का था, या आप नहीं हुए थे मेरी शादी के बाद, जब मैं अम्मी के घर जाती थी ना, इस सुकून से जो है ना खाना पीना हर चीज़, अम्मी मैं जाती थी, मेरे नए नए कपड़े सिलवा के रखे होते थे। और जब मैं आती थी तब भी मुझे अच्छे अच्छे कपड़े लेके देती थी और सिलवा के भी देती थी साथ में। जब मैं जाती थी तो अम्मी इतना ख्याल रखती थी हर चीज़ का, खाने पीने का। मेरे एयरपोर्ट से लेने आते थे ना मेरे लिए हर वो मेरी चीज़ जो मुझे पसंद होती थी ना, मेरे लिए न्यू कपड़े वाशरूम में लगा देते कि भाई वो आ रही अपने नहा के कपड़े अच्छे पहनेगी। तो खाना मेरी पसंद का बनता, जो चीज़ें मुझे पसंद होती ना वो मेरे लिए बनी। मतलब आपका कहने का मतलब, मेरी अम्मी का कहने का मतलब है माँ हमेशा माँ हो जो है ना, जितना ख्याल रखते ना बच्चों का, और कोई नहीं रखता बस। अच्छा अम्मी, आपका कहने का मतलब ये है कि जब हमारी नानी जिंदा थी, मतलब इस दुनिया में थी, तब मतलब अम्मी जब भी उनके घर जाती थी पुरसुकून, अच्छा माहौल, हमारे मामू और खाला जान वहाँ होते थे, तो आपको बहुत मज़ा आता था? बहन भाइयों के साथ तो हमेशा अच्छा लगता है जी। बहन तो भाइयों के साथ हमेशा अच्छा लगता है। जब मेरी आने की बारी होती तब अब्बू रोते हुए अम्मी से कहते कि अम्मी खाना बनाती, और अब्बू रोते रहते थे, कहते कि आखिरी बार हमारे साथ सुपरे पर बैठो, खाना खा के फिर जाना। तो हम खाना खा रहे थे तो अब्बू रो रहे होते थे कि फिर चली जाओगी, फिर पता नहीं कब आओगी। तो मतलब सऊदिया में आप जाती थी? अच्छा, मुझे लगा आपका जो ये गांव में घर है ना, नहीं आप वहाँ जाती हैं। नहीं सऊदिया जाती थी। अच्छा अम्मी, आज अपने सच बताना, आप बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा लड़ता कौन था? मैं और असगर। आप और मामू असगर? और उनके बाद दूसरा जो है ना वो आपस सबसे में तंग बस- बहुत कौन करता था? तंग ज़्यादा सलमान करता था, छोटा था ना, लाडला था, जी। इस वजह से वो ज़्यादा तंग करता था सबको, शरारती था। और आपकी अम्मी को सबसे ज़्यादा प्यार किसे था, जिसे ज़्यादा लगाओ, मतलब दिल में? मेरी अम्मी को था ऐशा और सबसे ज़्यादा सलमान, उसके बाद ऐशा। और अब्बू को मुझे और असगर से ज़्यादा प्यार था। सबसे पहले मेरा मुझसे प्यार था, फिर असगर से। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बस ऐसे होता है कि लगाओ। मैं बड़ी बेटी थी, इस वजह से अब्बू जहाँ जाते जो चीज़ लेके आते सबसे पहले मेरे हाथ में देते। जैसे अभी हम पहले फातिमा घर में थी तो उसको सारा सामान मिलता था कि रखो दो सबको, अब आप हैं आपको मिलता है। हमारे घर में भी ऐसे ही था, बच्चे सब बराबर होते हैं माँ बाप के लिए, छोटे हों बड़े हों, बेटियाँ हों बेटे हों, सब। और माशाल्लाह जुमे का खुतबा भी हो रहा है। घी नहीं था हमारा, घी इतनी जल्दी हमारा ख़त्म होता है ना, समझ ही नहीं आती। और गाइस पहले जो ना, जब हम छोटे थे तब हर चीज़ इतनी सस्ती होया करती थी, बहुत ही ज़्यादा, हम हर चीज़ आसानी से ले लेते थे। और अब के ज़माने में, अब के टाइम में जो ना हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई। अम्मी पहले पता है कितना घी, कितना वो होता है? अम्मी उस टाइम घी कितने का था? पहले था 80 रुपये के जी। 80 रुपये के जी था गाइस। जी हाँ, जब आपके पापा की शॉप थी ना 100 रुपये के जी था, जी तो 120 हुआ जब मेरे ख्याल से ईमान पैदा हुई। जी 120 हुआ तो सब कहते थे घी बहुत महंगा हो गया।
अब 500 से भी ऊपर चला गया है, लेकिन लेना तो है क्योंकि घी करो। क्योंकि गाइस जो भी आप चीज़ बनाएंगे ना, घी के अलावा तो कोई चीज़ बनती नहीं, अगर बनती भी है और तो वो पराठे बनते हैं जी, पराठे वगैरह। और अभी जब मैं खाला के घर गई थी ना, अभी जब मैं कराची से भी आई हूँ, खाला ने ना गाइस, मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया था, खाला ने पराठे बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनाए थे। पहले तो मैंने कहा नहीं खाऊंगी, और जब मैंने खाया तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हुए थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था खाने में। और फिर अम्मी आई, अम्मी को चाय वगैरह दी, पानी दी, फिर अम्मी चली गई थी शॉपिंग करने, कुछ सामान वगैरह था, तो वहाँ से नहीं आई, तो फिर हम आए गए सीधा घर आए थे। और घर में आई थी तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, रुखसार और माम का बताया, मैं क्यों नहीं बनाया था। सो रही थी जी, स्कूल से आई थी ना, तो वो सो रही थी। स्कूल से वो आई थी, थक गई थी तो सो गई थी, तो मैंने उन्हें नहीं दिखाया। तो आज है जुम्मा, तो अभी चलते हैं, नहाते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। अम्मी आपसे आज पता है, जितने दिन मैं कराची में रही हूँ ना, आज मैंने सारी कसर निकाल दी है। और हमारा सालन भी रेडी हो रहा है, बस इसको अच्छी तरह भूनी लगा के ना। जी अपने पापा को कटोरी ले आओ, कोई अपने पापा को चेक करवा। ठीक है, इसमें डाल देना अम्मी, ये इसको क्या बोलते हैं, पात्री। इस ये पात्री साफ में डाल है? दे, मैं अब्बू को दे देती हूँ। ठीक है, ये साफ है कि नहीं है? साफ़ है, साफ़ है, इसके अंदर डाल दें अब्बू के लिए। आपके पापा को, मेरे अब्बू को, सब कुछ है ना भुनी वाला गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। ये दिखाओ। चलो अभी अब्बू को चल के जो ना टेस्ट कराते हैं और पूछते हैं वो कैसे बना। तो गाइस, और अभी जो ना बस लेके चलते हैं अब्बू के पास, और अब्बू से पूछते हैं आपकी तबीयत के बारे में, अभी कैसे हैं। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अम्मी बता रही थी आपकी तबीयत सही नहीं, और आप बोल रहे हैं ठीक है। बस ठीक है तबीयत। अच्छा, ये टेस्ट करके बताएं, आपकी होजरी वाला सालन कैसा बना है। आपने अम्मी बोल भेजा रही, क्या? हमने तो क्या, हमें तो अच्छा लग रहा है, आप बताएं। जबरदस्त। ज़बरदस्त। अब वो आज आपसे एक मैंने सवाल करना है, आपने सही से जवाब देना है। जब से आपकी अम्मी के साथ शादी हुई है, तब से लेके अब तक, अब आप बताएं कि अम्मी की फेवरेट चीज़ कौन सी है। अम्मी को तो आपकी हर चीज़ के बारे में पता है, कि अम्मी को नहीं बताया, तो अभी हम अब्बू से पूछेंगे। अब्बू बताएं अब्बू, अम्मी की सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ कौन सी है खाने में खाने में बता दें, बाकी बाद में पूछ लेंगे जी। वो जो वाइट चावल बनाते हैं ना, जी, वो बड़े शौक से खाते हैं। वाइट चावल अम्मी शौक से खाती है, उसके अलावा भी वो कुछ है आपको, थोड़ा जोर लगाएं, आपको याद आ जाएगा। बताएं अब्बू, अम्मी आ रही हैं। अब्बू देख ले, अम्मी आपके बारे में हर चीज़ बता देती है, और अब्बू को देखे अभी तक जो है ना सोच रहे हैं अभी तक। सबसे शौक से खाते हैं। अम्मी देख रही हैं आप हर चीज़ बता देती है कि अब्बू को कौन सी चीज़ पहनने में अच्छी लगती है, खाने में क्या अच्छा लगता है। अब्बू अभी सोच रहे हैं, सिर्फ बताया, सिर्फ आपको वाइट चावल पसंद है। अब्बू के देख लें। सही है। मैं बताऊँगा, इस अम्मी को ना सोन हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है वो तो ना। मीठे की बात हुई ना। मीठा खाने में मैं पूछ रही हूँ ना अब्बू। आप खाने के बारे में पूछे, मिठाई ये लेता है, खाना लेता है। खाने में जो इनकी मिठाई में इनकी जो फेवरेट है जी, वो बर्फी है। बर्फ़ी। सोन हलवा नहीं पसंद अम्मी आपको? सबसे बेस्ट जो है वो बर्फी है। अच्छा, वैसे तो अम्मी शौक से खाती हैं। अच्छा ठीक है। अब्बू आपको मीठे में क्या पसंद है? मुझे जी, आप नहीं बताएं, अम्मी आप बताएं। तो गाइस, जना अभी जना मैंने तुम लोग तंग मत करो, ठीक है ना। और गाइस, अभी जो है मैंने अपनी बहनों तीनों को जो है खड़ा कर दिया, तो अभी करेंगे हम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो क्या है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट। कैसे लोग ठीक होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। इसको बड़ी जल्दी है, पता नहीं क्यों। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे सब आई हो? कैसे ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत जी अम्मी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे आप दुआ करते हो कि आप लोग ठीक होंगे? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम माई कैसे आप सब दुआ करते हैं? आप लोग ठीक होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। पैसे लिए ये देखो, वो मेरे हैं। और अभी जो है ना ये तीन नहा चुके हैं, और अभी सिर्फ मैं ही रह रही हूँ। मैं जाती हूँ, फ्रेश होती हैं, और फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो बताओ आज का दिन कैसा रहा आपका?
अच्छा अभी तक तो गुजरा भी नहीं है दिन। क्यों नहीं गुजरा? स्कूल से होके आ गई, अभी तक दिन नहीं गुजरा भाई, देख ले। अच्छा गुजरा है लेकिन 24 घंटे वाला अभी तक नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, आज आप स्कूल गए, आज फ्राइडे था, आज का दिन आपका कैसा गुजरा? अपनी टीचर्स के बारे में बताओ, फ्रेंड्स के बारे में बताओ कुछ। बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। आपसे कुछ सवाल है रुखसार, आपकी सबसे तंग करने वाली बेस्ट फ्रेंड कौन है? बताओ। बड़े मुश्किल सवाल आजकल मैं कर रही हूँ सबसे, अभी मुझे इसका जवाब चाहिए। मैम आपसे ये है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है और सबसे ज़्यादा तंग कौन करती है, और आपकी बेस्ट फ्रेंड एक होनी चाहिए, सिर्फ एक। रुखसार से भी कोई सवाल करते हैं तो आप लड़ती जो करती है हाँ वो सायरा है। अच्छा आपकी? रुखसार। रुखसार है। रुखसार लड़ती भी है या बस ऐसे ही बस? सही है। सही है। लड़ती है आपके साथ? नहीं क्यों नहीं लड़ती भाई? दोस्ती में तो लड़ाई होनी चाहिए। बस थोड़ी ज़्यादा लड़ती है, इतनी लड़ती है क्या बताऊं। वो देखो गाइस, ये रहा मेरा कजन, चप्पल को घुमा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। अच्छा ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड है? हाँ बताइए। कौन? बताओ। तुम। मैं पूछ रही हूँ, आप बताएं आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है बहनों में से? कितनी? की बहन है बख्तावर। वाह वाह मैम, अभी मैं पूछ रही थी मारिया से, और बताओ उसकी बहन ने दिया है। मैंने आपसे नहीं पूछा, उससे पूछ रही हूँ, थोड़ा बताने तो देती हूँ उसको। वो भी अब बख्तावर ही कहीं। बताओ। मेरी कजन बख्तावर। नहीं बख्तावर के अलावा, आप जो मदर के अलावा आप हॉस्टल जाती है, हॉस्टल में आपकी कौन है? हॉस्टल में कोई नहीं है। गाइस इसके काम देखिए, जब भी घर आती है कोई ना किसी के बारे में बताते हैं कि वो लड़ती है, झगड़ती हैं, मतलब जैसे दोस्ती में होती है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को मारें, तो वो बताती है। तो अभी पूछ रहे तो वो बोलते हैं सिर्फ वही है। आपकी बताएं क्लास आज कैसे चल रही है? और गाइज मैं आपको बताऊं, महम के ना इस बार जो एग्ज़ाम है ना वो बहुत ज़्यादा टफ है। इस बार जो है बोर्ड के पेपर हैं और इसकी कुछ हालत ना टाइट हो गई है। हाँ बताओ। अभी जो है ना मारे ने बनाए नूडल्स अपने लिए, इसके काम देखें। ये जो ना ड्रेस मुझे अम्मी ने कराची में लेके दिया था, तो मैंने कराची में सिर्फ इसका दुपट्टा पहना था, आपने ब्लॉग में देखा भी होगा। और आज मैंने ना जुम्मा है तो मैंने सोचा ये वाला ड्रेस पहन लेते हैं। तो रुखसार कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है ड्रेस? अम्मी बताएं कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। माम तुम बताओ। हाँ तो ठीक है, अभी ज़्यादा दूसरे पढ़ते हैं, बाकी सब दूसरे पढ़े हैं। मैंने कहा सोचा कि आप सबको दिखा दूँ, आप सबने बताना कि मेरा ड्रेस कैसा है। तो माशाल्लाह सब बच्चे आ गए हैं, मेरे कज़न भी आ गए हैं, ये दोनों भाई, ये सब भी यहाँ पर आ गए हैं। तो ईमान, दुआ, अम्मी, रुखसार, महम, ये सब आ गए हैं। और आप सब बच्चों को, मेरी अम्मी को, मेरी बहनों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। ठीक है, खैर मुबारक। तो बस अभी जो ना दृश्य पढ़ते हैं। मैंने यहाँ से चीज़ जो कि अबू लेके देके गए हैं, तो लेते हैं इसमें मेरी चीज़ जो कि अबू देके गए हैं, तो अभी लेके चलते हैं क्योंकि दुरुस्त हमारा ख़त्म हो गया। बस बच्चे जो है ना चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो अभी लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों को चीज़ दे दी है, तो मैंने सूरह यासीन पकड़ लिया है जो कि सोहेल भाई ने पढ़ी थी। तो अभी चल के नमाज़ पढ़ते हैं। और चीज़ खाने के बाद अम्मी आप अपनी बेटियों को ना नमाज़ के लिए याद से भेज दीजिएगा, ठीक है? मैं जा रही हूँ नमाज़ के लिए। और अभी मगरिब की अज़ान हो रही है, चल के नमाज़ पढ़ते हैं नीचे। और अभी हमारी रोटी सालन आ गया, तो अभी हम खाते हैं। ये जो सालन आज अम्मी ने बनाया है ओजरी, तो ये खाते हैं। माशाल्लाह सालन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, मज़े का बना हुआ है। सो गाइस आज का व्लॉग ये बैंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हाफिज़, अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हाफिज़, बाय बाय।